Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching top 10 daily current affairs. So friends, let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country, which is very important just because there is lot of knowledge here to discuss with you. So let's see what are the news. तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानून के विरोध में पद्म पुरस्कार जो है उनको जो मिला था वो उन्होंने वापस लौटा दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो भी हूँ किसानों की वजह से हूँ। इसके बाद मैं और कुछ जानकारी दे दूं कि राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मोदी जी ने उनको नमन किया और देशवासियों ने भी उनको नमन किया। और देश में आशा की जा रही है कि जनवरी तक भारत में बने टीके को मंजूरी मिलना संभव हो सकता है। नौसेना प्रमुख का स्टेटमेंट आया है कल ही, क्योंकि नौसेना दिवस मनाया जा रहा है देश भर में। चीन से निपटने को तीनों सेनाओं ने कसी है कमर। वह सेना वायुसेना के साथ तालमेल में है। नौसेना की गतिविधियां हिंद महासागर में चीनी रिसर्च जहाजों से निपटने को है तैयार, क्योंकि आज देश भर में नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं विकास कंवरवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियों के बाद। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, वहां पे टिकट बिक्री घोटाला हुई है, जिसकी जांच चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया पर अंकुश लगाने की धमकी दी है अमेरिका में। H1 वीजा पर नए प्रतिबंधों को अमेरिकी अदालत ने खारिज कर दिया है। नए नियमों के तहत लागू सभी प्रावधानों को कोर्ट ने किया निरस्त। और बाइडेन जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने कहा है कि चीन के साथ व्यापार समझौते को तुरंत रद्द नहीं करेंगे। वह चीन के साथ प्रथम चरण में व्यापार समझौते को जांचेंगे, उसके शुल्क के बारे में जानेंगे और जो भी उनसे जानकारियां हैं उसके बाद ही उसको आगे बात को बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, ये था देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां। आगे देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के लिहाज से। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। थॉट्स ऑफ द डे, जो हमारे क्लास का गुरु है। फिर एग्जाम से जुड़ी हुई जानकारियाँ, 5 सवाल जवाब रहते हैं। आइए देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 2017 में बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर का निधन हो गया था। तो उन्होंने काफ़ी फिल्मों में किया है और भारत में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन शशि कपूर जो है ऋषि कपूर के बड़े भाई थे, उनका भी इंतकाल, मतलब उनकी ही मृत्यु हो गई है। आज ही के दिन वर्ष 1996 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के लिए एक और अंतरिक्ष यान मार्स पाथफाउंडर प्रक्षेपित किया था। आज ही के दिन वर्ष 1955 में लग्जमबर्ग में रक्तदान संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 1919 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल का जन्म हुआ था। और आखिरी आज का जो सवाल जवाब, आज ही के दिन वर्ष 1154 में ब्रिटेन के एड्रियन चतुर्थ को पोप चुना गया था। तो ये था आज का इतिहास से जुड़े हुए करीब 5 से 6 सवाल, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिहाज से। चाहे जो भी एग्जाम हो, कोई भी राज्य की एग्जाम परीक्षा हो या केंद्र की SSC हो, CGL हो, रेलवे ग्रुप डी की हो, सभी में पूछने की संभावना 110% बनी हुई रहती है। तो इसको आप जरूर पढ़ें। नेक्स्ट देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे। पद्म भूषण से सम्मानित MDH के मालिक व मसाला किंग के नाम से मशहूर 57 वर्षीय श्री धर्मपाल गुलाटी जी का दिल्ली स्थित एक अस्पताल में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनसे पहले उनको कोरोना हो गया था, किंतु कोरोना ठीक होने के बाद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुई तो उनको भर्ती किया गया था। MDH महासीधियाँ डी हट्टी। मैं एक इम्पोर्टेंट बता दूँ कि जो भी अभी तक से हम लोगों ने जाना कि MDH का विस्तार रूप क्या होता है, तो मैंने इसे बताने की कोशिश की है कि महासियाँ दी हट्टी इनका विस्तार रूप है, यानी ये एक्रोनिम्स है, की स्थापना उनके दिवंगत पिता महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने की थी। तो महासियाँ दी हट्टी इनका पूरा नाम है MDH का। 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में जन्मे श्री धर्मपाल गुलाटी बंटवारे के बाद भारत आ गए और यहाँ जीवन में संघर्ष कर स्वयं को स्थापित
कर मिसाल बने। उन्होंने तांगा चलाने से शुरुआत कर मसालों के ब्रांड का साम्राज्य स्थापित किया। तो उनकी जीवन जो है बहुत ही संघर्षशील भरी रही, एक त्याग रही। उन्हें दिल्ली में लगातार अपना जीवन को त्याग कर देखा जाए तो अपनी कंपनी को खड़ा किया, एमडीएच का, जो अभी भारत में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पाइस कंपनी बनी हुई है। आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम सभी के लिए गुरूर है हमारे क्लास का। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज फॉर ए मैन टू बी रेडी फॉर हिज अपॉर्चुनिटी व्हेन इट्स कम। यानी सफलता का जो सीक्रेट होता है वो लाइफ का वो क्या है एक आदमी के लिए, कि हमेशा आपको अपनी अपॉर्चुनिटी, यानी जो भी आपको मौका, जो जवाबदेही मिलती है, जब भी वो आती है, तो आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा, तभी आप जो है सफल हो सकते हैं लाइफ में, अपनी लाइफ में। तो बिल्कुल सही है, आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसे नहीं कि हाँ आप उसको इंतजार करोगे या मिलने के बाद जब बोलोगे नहीं इसको छोड़ देते हैं, तो ऐसी बात नहीं। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसको मेहनत से, लगन से उस पर खड़े उतरो और उस पर अच्छा अपना एकदम 100% देने की कोशिश करो, ताकि आपको सफलता मिलेगी। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो, किसी भी क्षेत्र में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कोटेशन था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं कि आप करंट अफेयर्स क्लास देख रहे हैं, तो जो भी करंट अफेयर्स क्लास देख रहे हैं, तो मैं उनको अपील करूंगा कि आप पेन पेंसिल कॉपी लेकर बैठ जाएं, ताकि इसका करंट अफेयर्स का नोट्स तैयार कर सके बढ़िया से। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। देश भर में 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी ने उनको नमन किया। नेक्स्ट देखते हैं, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बुरेवी चक्रवात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो मैं और उनके बारे में बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, कि ये सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरित था। वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी भूमिका उन्होंने निभाई है। 3 दिसंबर 1883 में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बुरेवी तूफान जो है लगातार जो है बढ़ रही है, और 4 दिसंबर के शाम को इन क्षेत्रों में, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी क्षेत्रों में तबाही मचाने की संभावना बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, मशहूर फिल्म अभिनेता रजनीकांत नए साल में अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। इससे पहले भी कमल हसन ने अपने दूसरे बॉलीवुड अभिनेता जो होंगे जिन्होंने सियासी दल बनाने का ऐलान किया था। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के नए डिजिटल सेवा और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। कारण साफ बताया गया है कि बहुत सारी परेशानियां जो है डिजिटल लेन देन में हो रही है। इसी को देखते हुए जो है ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया है। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक में डिजिटल लेन देन में परेशानी के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए जो है इस आरबीआई ने ऐसा डिसीजन लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी सांसद गांधी के विचारों यानी गांधी की एक्सचेंज एक्ट को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल है हम सभी के लिए, क्योंकि कहा जाए तो अमेरिका में एक लंबे समय से प्रतीक्षित गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट को पारित होने की संभावना जताई जा रही है। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासतों के प्रचार अध्ययन के लिए यह एक्ट तैयार किया गया है। इसको नागरिक अधिकारों के पैराकोर सांसद जॉन लेविस ने तैयार किया था, जिनकी पिछले वर्ष मृत्यु हो गई। तो पहली बार ऐसा कानून, मतलब ऐसा जो है एक्ट लाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, और रुदी योजना के तहत असम सरकार घरेलू महिलाओं को 830 रुपया की राशि प्रत्येक माह महिलाओं को देगी, जिससे महिलाओं का आर्थिक विकास हो सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। और देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली में देखा गया है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति बहुत ही ख़राब है दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले
की याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर 1984 को ये गैस कांड हुई थी भोपाल में, जो काफ़ी दुखद थी, जिसमें एक गैस ने पूरे जीवन को, पूरे भोपाल को एकदम बैकफुट पर ला दिया था। वहाँ पे स्थिति, वहाँ के लोगों का जीवन का कोई मोल नहीं बचा, पर्यावरण भी की काफ़ी बर्बादी देखने को मिली। लेकिन ये बहुत ही भयावह घटना थी एक सदी की भोपाल में। तो इस तरह के सरकार को बचने की आवश्यकता है। जो भी इस तरह के कहीं भी संभावना है वहाँ पे सुरक्षा के पूरे मामले देखने चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 में अफ्रीकी देश कैमरून मलेरिया के मामले में शीर्ष पर रहा है। और देखा जाए तो दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति भी बहुत ही खराब है। भारत सरकार ने 2025 तक मलेरिया मुक्त बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी रिपोर्ट में देश में ज़्यादातर शहद के ब्रांड में मिलावट पाया है, जिसके तहत करीब 22 सैंपलों में से मात्र 5 सैंपल जो है के प्रशिक्षण जो है सफल रहे हैं। अधिकतर ब्रांड्स के शहद में शुगर सिरप यानी शक्कर की घोल की मिलावट की जा रही है। जर्मनी की प्रयोगशाला में NMR प्रशिक्षण में लगभग सभी हो गए हैं विफल। दावा यहाँ तक कि किया गया है। CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के महानिदेशक जो हैं वर्तमान में सुनीता नारायण ने कहा कि चीन के शुगर सिरप का सच जानने के लिए संस्था ने एक गुप्त ऑपरेशन किया। इस संस्था के दौरान चीन की कंपनियों ने संस्था को बताया कि अगर उनके सिरप की 50 से 80% तक मिलावट शहद में कर दी जाए तब भी वह शहद सही प्रश्नों के पास कर जाएगा। एक कंपनी ने संस्था को छद्म नाम से ऐसे सिरप भी भेजे थे। तो भारत में स्थिति बहुत ही खराब है शहद की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं और कुछ जानकारियां। तो मैं बता दूं कि विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब ये नई सीरीज मैंने जोड़ा है, ताकि रेलवे ग्रुप डी में NTPC में सवाल इस तरह का आने की संभावना बहुत बनी है। इसी को देखते हुए मैंने तैयार किया। तो देखते हैं आज का 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब विज्ञान से जुड़ा हुआ। तारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने की वजह से होता है। ये 1 लाइनर है। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर का उपयोग न्यूट्रॉन को धीमा करने में होता है। एथिलीन एकमात्र पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। मानव किडनी में बने पत्थर मुख्यतः कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। लहसुन का विलक्षणी गंध सल्फर यौगिक से बना होता है। तो आई होप ये विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल जवाब मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसको तैयार किया है। और मैंने पिछले कुछ एग्जाम के जो कभी क्वेश्चन सेट्स थे उससे मैंने इसको ढूंढ करके निकाल करके आपके लिए लाया है, ताकि आप एग्जाम में इस तरह का सवाल दोबारा आने पर आप इसको छोड़े ना, इसको अच्छा से याद करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं और कुछ जानकारियाँ। मैं इंडिया साइंस फेस्टिवल के बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं जिसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इट इज़ ए फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विथ स्टूडेंट्स, इनोवेटर्स, craftsmen, farmers, scientists, and technocrats from India and abroad. It was launched in 2015 to promote science and technology and demonstrate how science could lead India towards a developed nation within a short span of time। यानी ये एक त्यौहार है जिसमें भारत के जो भी साइंटिफिक में है, जो भी उपलब्धि होती है स्टूडेंटों के से, इनोवेटर से, क्राफ्ट्समैन से, किसानों से, ये भारत में और इंडिया में और विदेश में भी इसकी हो सकती है। ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन एसोसिएशन विथ विनाना भारती विभा ऑर्गेनाइज IISF एवरी ईयर। तो ये प्रत्येक साल IISF के द्वारा की जाती है। इसमें जो ऑर्गेनाइज एजेंसी है भारत सरकार की मिनिस्ट्री भी है, टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी भी इसमें शामिल है मुख्य रूप से। तो ये था आज का करंट अफेयर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जाते जाते मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ और कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सबा खैर। और मैं जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोट्स मिल सके एग्जाम से जुड़े।